छत्तीसगढ़ में 3 दिवसीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। युवा महोत्सव का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन में जब हम यहाँ पहुंचे तो अभी लगभग दोपहर है, तो शायद भीड़ कम हो सकती है। लेकिन शिल्पग्राम में आए तो शिल्पग्राम में आने के बाद अलग अलग तरह के स्टॉल्स यहाँ पे देखने के लिए मिले। तो इसके पहले मैंने टैटू का नाम सुना था। टैटू के बाद जब हम छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चित्रों पे आते हैं, कलाकृतियों पे आते हैं, तो फिर यहाँ पे उस टैटू को कहा जाता है गोदना। तो गोदना जो है वो कई चीजों की पहचान है। तो अभी हम हैं शिल्पग्राम में और मैं आपको अगर ये एक स्टॉल का नजारा दिखाऊं तो यहाँ पर कुछ कपड़े दिख रहे हैं जिसपे कुछ प्रिंटिंग का काम दिख रहा होगा। तो इसको कहा जाता है गोदना प्रिंटिंग। तो गोदना जो होता है, एक निशानी होती है, उसको कपड़ों पे उकेरा जा रहा है और ये जो है ये एक पारंपरिक काम है जिसको पारंपरिक लोगों के द्वारा ही किया जाता है। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ दीदी हैं जो अभी इस वक्त कपड़े पे वही काम कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि स्केल से कुछ निशान बना रही हैं, कुछ वहाँ पे गोल सर्कल बना रही हैं। तो दीदी हैं यहाँ पे जो काम कर रही हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि कब से इन्होंने चालू किया है, इसकी निशानी क्या होती है, कैसे पहचाना जाए कि वास्तविक काम कौन सा है, क्योंकि डुप्लीकेसी का तो जमाना है भाई साहब। चोरी करना, नकल करना और नकल करके फिर उसको अपना नाम दे देना बहुत आसान काम हो गया है। लेकिन दीदी लोग जो यहाँ पे कर रहे हैं ये पारंपरिक है, खानदानी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ट्रांसफर किया जाने वाला काम है। तो आइए इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि ये कब से कर रही हैं और क्या है इस काम का महत्व। तो दीदी के साल हो गए काम करत? ये जैसे कि हमन शरीर में काम करत रहते हाँ। तो कयो दादी पुरखा हमारो बीत गया। हाँ। और ये जैसे गोदना है तो आजकल गोदाते नहीं, खुद में शरीर ला मैं खुद गोदना गोदी हूँ। हाँ। इसी टाइप का। हाँ, हाँ, हाँ। तो अब तो ये हम लोग का कला छिप जाता तो हमार परंपरा तो खत्म हो जाता था। इसीलिए जिसे परंपरा हम लोग का गोदना है तो छिप जाते, जीवित रहने के लिए मतलब कि कपड़े में बनाए रहे हम लोग कि हम लोग का कला परंपरा छिपे मत, है ना। और जैसे कि शादी ब्याह होते, हाँ। शादी ब्याह गोदना गोदा के शादी ब्याह मतलब हुआ तो परंपरा में। और जिसे अनाज अनाज जानते हैं ना, जब जिसका पैर में गोदना नहीं रहता ना तो उसको जैसे गाय सन जानते हैं बैला, उसमें धान मिसाई होता है। तो उसमें जब गोदना नहीं रहता पैर में ना तो उस समय उसको धान अनाज में नहीं खड़ा हो देती। अच्छा। हम लोग का परंपरा में। हाँ। और अब का ही कपड़ा में बना रहे हैं, साड़ी है, दुपट्टा है, बेड शीट है और सूट है, इस सब ये कपड़ा में, दीवार में, हर चीज में हमन गोदना बनाते हैं कि हम लोग का कला छिपे मत, जीवित रहे और ये कला और आगे बढ़े। जिससे हम लोग तो अब सियाना हो रहे हैं, जिससे कि हम लोग को बहू है, बेटी है, ये मतलब करते करते मतलब आगे बढ़े। तो करते करते और आगे बढ़े तो बातें तो इंटरेस्टिंग है। तो मैं भी थोड़ा सा जम के बैठती हूँ और जम के सारी चीजों को पूछती हूँ कि क्या है इनका, और हिस्ट्री थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे आज के समय में कैसे रहता है। हाँ। ये गोदना जिससे कि शुरुआत हुई से अभी कम से कम तो 20-22 साल कपड़े में कर रहे हैं, है ना। 2014 में मेरे को पुरस्कार मिला है। हाँ। और कम से कम नहीं तो 200 आदमी मैं सिखाई हूँ। अच्छा। यहाँ जिसे जमगला में सिखाई हूँ। जमगला तो खुद मोर गाँव है ना। अब नाम तो नहीं बताई हूँ मैं। हाँ, तो आप अपना नाम भी बताओ ना आप। मेरा नाम है राम केली पावले। हाँ। और छत्तीसगढ़ सरगुजा जमगला टिकरा पारा घर है। हाँ। है ना। तो ये 20-22 साल हुआ थे मतलब एक कपड़े में। हाँ। तो मैं सिखाई हूँ जसपुर में, अमरिकापुर में, रायपुर में, जमगला में, सिरकोतगा में। ये जसपुर तो बहुत दिन से सिखाई हूँ मैं, 15 महीना तक हुआ सिखाई हूँ। ये खुद मोर साथी ही चेला है, इनको मैं सिखाई हूँ। अच्छा। ये भी पुरस्कार पाए चुके हैं। हाँ। हाँ। रायपुर छत्तीसगढ़ हाट में। और क्या नाम है, अब जैसे कि साड़ी है तो ये हम लोग को सीखा नहीं, सीखे सूखा अपना दिमाग कर करके मतलब डिजाइन बनाए रहे हैं। तो गोदना का टैटू अवतार तो हो चुका है, लेकिन गोदना जो है पारंपरिक जो शरीर पे किया जाता है वो कहीं लुप्त ना हो जाए, उसकी कहानियां कहीं खत्म ना हो जाए, इसलिए आज इसको जीवित रखने के लिए शरीर की जगह कपड़ों पे किया जा रहा है। जैसा कि अभी दीदी ने बताया कि किस तरीके से
हर त्योहार, तीज त्योहारों में, हर ओकेजन पे इसका अपना महत्व रहता है। किसी के शरीर पे अगर गोदना नहीं है तो उसको अनाज के ऊपर, अन्न के ऊपर खड़े नहीं होने दिया जाएगा। तो दीदी आप भी पुरस्कार विजेता हैं, क्या नाम है, कहाँ से है? पहले तो यहीं से शुरू करते हैं। मेरे नाम है फरहारो प्रजापति। मैं अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़, और गांव का नाम है रजपुरी कला, लखनपुर के आसपास में है। तो मैं भी, मेरे को ही 11-12 साल हो गया है, मतलब सीखने से। और मैं जहाँ जहाँ प्रदर्शनी बुलाते हैं वहाँ वहाँ जाती हूँ, ये कपड़ा खरीद के और हाथ में वही वो बना के गोदना पेंटिंग को, तो ऐसे करके, और मैं मेरे गुरु के साथ पीछे पीछे मैं भी चली जाती हूँ। तो गुरु के साथ पीछे पीछे आप भी चले जाती हैं, लेकिन आप लोग का हर बार स्टॉल जो है वो लगता है मेलाओं में। तो इस बार मेले का क्या, कैसा वातावरण है, कैसा बिजनेस एस्पेक्ट से, जब व्यापारिक दृष्टिकोण से इसको देखते हैं इस कला को, तो कैसा क्या लाभ रहता है? लाभ तो है, मतलब जिससे हमारे छत्तीसगढ़ ये रायपुर में छत्तीसगढ़ हाट में है, सर लोग बुलाते हैं, वहाँ से लेटर भेजते हैं कि भेजो कलाकार, तो वहाँ से हम लोग आते हैं 2 आदमी 3 आदमी। तो मतलब ऐसे ही प्रदर्शनी भी लगाते हैं, छत्तीसगढ़ हाट में भी प्रदर्शनी लगाते हैं। अब यहाँ तो 3 दिन का है, तो 3 दिन में अब देखते हैं कितना, इससे तो कल 4,000 के बेचे थे, परसों 3,000 के बेचे थे। और जिससे दिल्ली जानते हैं बेटा ना, सूरज कुंड, हरियाणा, वहाँ भी प्रदर्शनी गई हूँ मैं, दिल्ली हाट में गई हूँ मैं, प्रगति मैदान में भी गई हूँ, कलकत्ता भी मैं गई हूँ, जहाँ चंडीगढ़ गए हूँ, बहुत गुवाहाटी भी गए हूँ, बहुत बहुत दूर से मैं प्रदर्शनी कर चुके हूँ। अब सियाना हो रहे हैं, तो अब जैसे कि अब बेटी हैं, बहू हैं, उन लोग भी जाएंगे। अब जांगर का चलते तो भाई करते रहेंगे, है ना। तो हाथ पैर के चलते तक ये कला जो है वो आगे बढ़ते रहेगी, अपने बाद आने वाले जनरेशंस को भी देने की कोशिश इन्होंने पूरी की है, जैसा कि बता रही हैं कि बहू बेटियां भी इसी कला में आगे हैं। जब गोदना की पेंटिंग की बात हुई तो वास्तविकता में गोदना क्या है इसको भी जानना ज़रूरी हो जाता है। तो आइए आगे बात करते हैं गोदना और उससे जुड़े कुछ इतिहास के बारे में। टैटू आर्ट के बारे में आप सभी ने बहुत सुना होगा, बहुतों ने करवाया भी होगा, बट टैटू आर्ट के पहले भी अगर शरीर में कोई निशान होता था, कुछ आर्ट होता था, तो उसको कहा जाता है गोदना। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक है। तो अवार्ड विनिंग जो कलाकार हैं रामकिली पावले जी इस समय हमारे साथ है, सरगुजा से आती हैं, और गोदना का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। उसी को लेकर हम इनसे चर्चा करते हैं कि कब से बना था आप मन गोदना? गोदना शरीर में तो मैं 12 साल था, उसी समय का। पहले यहाँ गोदते थे, फिर यहाँ, फिर ये पैर से यहाँ 12 साल से मैं सीखे हुए गोदना, मतलब शरीर में। कपड़ा तो अब है, शरीर में गोदना 12 साल था मैं, तो उस समय में गोदना गोदत रहे। जैसे मोर दाई, मोर दादी साथ साथ में ले जात रही गांव में, तो गांव में तब मैं चुप्पे से देखत रहे। तो मतलब वो जैसे मोर दादी, मोर माँ गोदत रही ना, बोला देख लो, तो फिर छुप छुप के मैं सीखत रहे गोदना ला। फिर अब इसे इसका बाद फिर बड़ा हो, शादी ब्याह होगी, ससुराल आए, फिर भी मैं वही काम करत रहे। जबले ये गोदना हर मतलब नहीं गोदाथे ना, ओठिले शरीर में नहीं करथन, मतलब ये कपड़े में करथन। और जैसे कि हमारे बहुत परंपरा रही, जिसे कहा है कि पहले बहुत सुंदर सुंदर, मतलब कि हमारे गोर लोग को मत कोई भी सुंदर सुंदर, मतलब कि महिला मन हुआ रही, तो मार देते रहे अंग्रेज मन। तो फिर इसमें का करी कि करोंदा के कंटा जहाँ गुफा में छिप के अब गोदत रही पूरा, मतलब कि चेहरा ला गोद देहत रही। तो पाछू चेहरा बर्बाद हुई, इसलिए पाछू अंग्रेज में छोड़ी ने, फिर हमारे भारत मतलब छत्तीसगढ़ के लिए पूरा स्थायी में है। तो गोदना का अपना अलग एक इतिहास है कि किस तरह महिलाओं ने इसको उस समय जब अंग्रेजों का यहाँ पे प्रकोप चला तो कैसे खुद को बचाने के लिए इसका उपयोग किया, वो तो ये बता रही। गोदना के अपन महत्व है अलग अलग परंपरा में, ओकर अलग अलग तीज त्योहार में, ओकर बारे में कुछ बताओ। त्योहार में है गोदना में, जैसे कि जब बहू ने गोदाई से, हमारे गोद में बहू ने गोदाई से, तब उसको हम लोग जैसे कगोरी भात नहीं रंधवाते हैं,
जब उसका शरीर में गोदना कुछ नहीं कुछ होता है तब उसको हम लोग जब भीतर में बनाते हैं खाना तब उसको बनवाते हैं। और जब शादी हो जाता है बहन बेटी तो जैसे कि हम लोग को भीतर है जैसे कि बूढ़ा देव मानते हैं वहाँ बहन बेटी को नहीं घुसते देते हैं, सिर्फ घुसेगा बहू नाती। कुंवारा से घुस जाएंगे, कुंवारा रहेंगे तो पूरा बराबर घुस। फिर वहाँ से हमन पूजा करबो, बकरा उकरा पूजबो, मुर्गा पूजबो, नरियर फोड़बो और फिर जाए के गछ तरी भी नरियर फोड़बो, हमन अगरबत्ती जलाबो, धान का बाल बांधबो, वहाँ से फिर नेवत के लानबो उसका पत्ता, फिर उसी में खाना खाते हैं बेटा। तो अगर कोई शरीर में गोदना नहीं करवाता है तो उसको क्या मानते हैं? पहले तो सब करवाते रही बेटा, अब नहीं करवाते हैं। पहले सब जात बनिया अग्रवाल हर चीज सिर्फ मुसलमान नहीं करवाते थे, इसका बाद सब जात करवाते थे। अब वो नहीं मानते थे, जब गोदना नहीं रहता उसको मुसलमान जैसे मानते, ये मुसलमान है इसीलिए गोदना नहीं गोदाते हैं। और हिंदू तो सब गोदने गोदाते हैं, मुसलमान मन तो नहीं गोदाते हैं, कान छेदाते हैं बस। हाँ। तो अभी आप बता रहे थे कुछ अन्न से जुड़ी हुई बातें कि कोई गोदना नहीं करता है तो उसको अन्न पे चढ़ने नहीं दिया जाता नहीं है। नहीं चढ़ने जाए देता है, जिससे केवड़ जात होते हैं, केवड़ जात को एक मैं खुद में गोदी हूँ गोदना। वो बोली कि नहीं, वो बहुरिया 2 साल से शादी हुआ उसका, डर में हो ना, सुई का डर में वो गोदना नहीं गोदाई। फिर जिस दिन मेरे को बुलाया कि मैं शादी करके लाई हूँ, मैं बहू का उसका हाथ में नहीं खाऊंगी, बुढ़ा हो जा रहा हूँ तो मेरे को क्या मतलब होगा। तो फिर खुद मेरे को बुलाई वहाँ, बेटा ले गोदना गोद दी इसे। फिर वो ओकर बहू हर बैठ गई, चुपचाप गोदना गोदाए ली सोहर, कुछ नहीं बोली। गोदाए के फिर पानी लान दी, फिर चूल्हा जब बैठ गई फिर खाना बनाई बहू हर ओकर। फिर एक बाद फिर उसी दिन उसका हाथ का खाई। इतना मानते हैं हमारे पहले सरगुजा में, हर जात गोदना को बहुत मानत रही। शंकर जी मानत रही, शंकर जी यहाँ जिसे शंकर जी का त्रिशूल है ना, तो अब नहीं, पहले वाला लड़का मन यहाँ गोदाए शंकर जी का त्रिशूल गोदाए। खुद शंकर जी के भगवान भी मानत रही से गोदना ला। हाँ, तो गोदना परंपरा आज की नहीं, वर्षों और सदियों पुरानी है कि किस तरीके से शिव जी भी इसको मानते थे, शिव जी के भक्त भी मानते आए हैं। तो कुछ कुछ गोदना का इतिहास जीवन से जुड़ा हुआ कि किस तरीके से उसको जीवन में लोग आज भी पालन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं लेकिन आज भी पालन कर रहे हैं। तो इन्हीं छोटी मोटी जानकारियों के साथ हम अभी उपस्थित थे युवा महोत्सव में। चलते हैं आगे कुछ नई जानकारियों के साथ। कैमरा पर्सन अंकित के साथ स्वाति कौशिक, TRP न्यूज।